एक इंसान हर वक्त दो किस्म के दायरों से घिरा है। पहला किस्म उस दायरे का है जो उस पर डोमिनेट करता है और जिसके मुताबिक चलने पर वो मजबूर है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो पूरी दुनिया कायनात अल्लाह के कानून के तहत चल रही है और चूँकि इंसान भी इस कायनात का हिस्सा है इसलिए वो अल्लाह के उन कानूनों को मानने पर मजबूर है। सूरज का अपनी हदों में रहना, ज़मीन का अपने तरीके पर हरकत करना, फूलों का खिलना, पेड़ पौधों का उगना जहाँ अल्लाह के कानून के ऐन मुताबिक होता है, तो वही इंसान का मरना, उसका पैदा होना, बचपन से जवानी और उसके बाद बुढ़ापे को पहुँचना, सेहत और तंदुरुस्ती जैसे तमाम मामलों में इंसान अल्लाह के कानून के सामने मजबूर होता है। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को इन कानूनों से आज़ाद नहीं रख सकता। इस दायरे में इंसानों के साथ होने वाले हादसात मामलात पर लफ्ज़ कज़ा का इत्तलाक होता है। अब चूँकि इस दायरे में इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं होता इसीलिए उससे इस दायरे के मुतालिक कोई सवाल नहीं किए जाते और न ही इसके लिए गुनहगार ठहराया जाता है। दूसरा दायरा वो होता है जिस पर इंसान डोमिनेट करता है। ये वो दायरा होता है जिस पर अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार दे रखा है। इसमें उसके पास ये इख्तियार होता है कि उसे जो बोलना है बोले, जो सोचना है सोचे। हासिल सामानों में से जिसे खाना है खाए, जिसे फेंकना है फेंके, जिसको चाहे अच्छा कह दे, जिसे चाहे बुरा कह दे, जिसका चाहे इकरार कर ले, जिसका चाहे इनकार कर दे। यानी कुल मिलाकर कहे तो इस दायरे में उसे फ्री विल यानी आज़ादी मर्जी मिली होती है। इस दायरे के लिए अल्लाह ने इंसानों के लिए कुछ अवामिर व नवाही तय कर दिए। अब इंसानों की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो उन अवामिरों को नवाही के मुताबिक अमल करे या उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी करता फिरे। यही वो दायरा है जिसके मुतालिक इंसान जवाबदेह होता है और उनसे आखिरत में सवालों जवाब होने हैं। गोया कि इंसानों के पास इस दायरे में सबसे पहले दो ऑप्शंस होते हैं जिनमें से उसे किसी एक को ज़रूर चुनना होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि जिस तरह पूरी कायनात अल्लाह के कानूनों के तहत चल रही है उसी तरह खुद को भी अल्लाह ही के बनाए हुए कानूनों के तहत चलाए और अपने आप को अल्लाह के कानून के सपुर्द कर दे। फिर चाहे कोई भी मामला हो, खाने पीने, बोलने, सुनने, मानने, इनकार करने से लेकर ज़िंदगी के हर उस शोबे में अल्लाह ने हुक्म की पैरवी कर ले, अल्लाह की हुक्म के पैरवी कर ले, अल्लाह की मर्ज़ी को ही अपनी मर्ज़ी बना ले। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू कर दे। वो अल्लाह के कानून की पाबंदी का इनकार कर दे और अपनी मर्ज़ी का मालिक होकर गैरुल्लाह या खुद के नफ्स की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजार दे। जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जिसे चाहे हराम समझे, जिसे चाहे हलाल कह दे। कुल मिलाकर कहे तो चूँकि इस